खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से यूएल नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब और उसके 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। सयून में नरसिंगा फूको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपनी खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदा के खादिम ड्योरी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरियाजारी करें और कहें, आए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन न होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज थोड़ी देर के लिए जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ उसका उन्वान है कि मुकद्दस महफिल फराहम करो। आज मुकद्दस महफिल के बारे में मैं आपके साथ कलाम मुकद्दस में से शेयर करना चाहता हूँ कि ये मुकद्दस महफिल होती क्या। मुकद्दस महफिल का जिक्र यहाँ पर 15वीं आयत में लिखा है कि सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। मुकद्दस महफिल जो है वो दुआ और रोजे की हालत में खुदावंद के पास आना है और इसमें खुदावंद चाहता है कि हर एक शख्स पार्टिसिपेट करे। ये सिर्फ पादरियों के लिए नहीं है या लीडर्स के लिए नहीं है, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। और इसमें बच्चे और जो छोटे बच्चे हैं, जो दूध पीने वाले शीरखार हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा कि उनको भी इस मुकद्दस महफिल में लेकर आओ। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्योरी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरियाजारी करे और कहें, क्या खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। मुराद यहाँ पर यह शिफायत करना, यानी खुदा से मदद मांगना और कहना, क्या खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। खुदावंद के सामने गिरियाजारी करना, खुदावंद के सामने अपनी मनाजात को रखना, खुदावंद के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना, खुदावंद के सामने अपने आप को खाकसार आजिज बनाना जो है ये मुकद्दस महफिल का एक अहम हिस्सा है। और खुदावंद चाहता है कि ये कलीसिया जो है, खुदावंद के जो लोग हैं वो मुकद्दस महफिल फराहम करे। और इस साल के पिछले साल के आखिर में ही खुदावंद ने ये बात मेरे दिल में डाली कि इस साल जब खुदावंद का विजिटेशन का ईयर है, जब खुदा की आमद का खुदा हमें इस साल में विजिट करना चाहता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को खुदा के लिए तैयार करें। और मेरे दिल में है कि इस साल में कम अज कम हम 3 मुकद्दस महफिल करें इसी तरह से। और जब लेंट सीजन आता है तो फिर लेंट सीजन में हम लोग 40 दिन जो है इसी तरह से दुआ और रोजे की हालत में अपने आप को खुदा के सामने आजिज़ी, इंकसारी और खाकसारी की हालत में पेश करें, ताकि जब इस साल में खुदावंद हमें विजिट करने के लिए आता है तो हम खुदावंद को तैयार मिले। और खुदावंद जैसे हम अपने जैसे साल के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसके लिए कितनी सारी तैयारी करते हैं, तो इसी तरह से मेरे अजीजों खुदावंद चाहता है कि इस साल में जब खुदावंद हमें विजिट करने को आने को है तो फिर हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें। और इस मुकद्दस महफिल के आज पहले दिन में जो कलाम मुकद्दस में आपके साथ बयान करना चाहता हूं उसका उन्वान है ना उम्मीदी में उम्मीद। खुदावंद हमेशा ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है। और अगर आप यूएल की किताब को पढ़ें तो आप देखेंगे कि इस सारी किताब के शुरू में ही हमें मायूसी नजर आती है, ना उम्मीदी नजर आती है, ऐसे हालात नजर आते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया है और अब बहाली की कोई आस नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जब खुदा फिर उसके दरमियान में खुदा हमें तरीकाकार भी बताता है कि कैसे हम इस ना उम्मीदी में से निकलकर उम्मीद में जिंदगी बसर कर सकते हैं। और ना सिर्फ खुदा हमें उम्मीद देता है बल्कि उसके बाद जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो फिर इसके इवज में खुदा हमारी जिंदगी में बहाली को
ताजगी को और बरकत को भी लेकर आता है। और आज हम इन तीनों चीजों को सीखेंगे। पहली चीज जो हम इस किताब में देखते हैं वो है ना उम्मीदी, यानी ऐसे लगता है जैसे अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर आप 34 आयत को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, बल्कि मैं तीसरी आयत से पढ़ता हूं ताकि आपको बेहतर तौर पर इसकी समझ आए। लिखा है, तुम अपनी औलाद से इसका तज़किरा करो और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा उसे दूसरा गौल निगल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गौल खा गया। ऐ मतवालो जागो और मातम करो, ऐ मै नोशी करने वालों नई मै के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएल जो है वो बड़ी ना उम्मीदी की के हालात को बयान करता है और कहता है कि जो कुछ हमारे पास बच गया था उसको पहला टिड्डियों का गौल खा गया, और जो कुछ दूसरे गौल से बचा उसे तीसरा गौल खा गया, और जो तीसरे से बचा उसे चौथा गौल खा गया। यानी अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ फना हो चुका है। और यहाँ पर यूएल जो है वो बयान करता है और कहता है, क्या मतवालो जागो, ऐ मातम करने वालों और नए नोशी करने वालों जागो और अपने आप को संभालो और देखो कि तुम कहां पर खड़े हो, क्योंकि तुम जो मैं में मतवाले रहते थे, जब मैं नई मैं के तुम पीछे भागते थे, अब वो मैं जो है, जो खुशी की चीज जो है, जो तुम्हें आसूदा करती है चीज, वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। जो तुम्हारे पास खुशी की आस थी वो अब जाती रही है। और फिर 7वीं आयत में वो बयान करता है और कहता है कि उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है। उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया, उनकी डालियां सफेद निकल आई। तुम मातम करो। वो बयान करता है कि दरख्तों से जो उम्मीद थी कि उनके ऊपर फल लगेगा और उनसे हम कुछ खाने के काबिल होंगे, तो वो बयान करता है कि वो दरख्त अंजीर के जो हैं वो भी तोड़ डाले गए हैं। सिर्फ दरख्त ही नहीं तोड़े डाले गए, उनकी शाखें तक, उनके छिलके तक उनकी डालियों के ऊपर से उतार कर फेंक दिए गए हैं। और वो बयान करता है और कहता है कि तुम मातम करो। ऐसी हालत में जब तुम ना उम्मीदी की हालत में हो तो खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाओ, तो खुदावंद के सामने अपने आप को आजिज बनाओ, खाकसारी की हालत में लेकर आओ, अपने गुनाहों से तौबा करो और खुदावंद के हुजूर में मातम करो, ताकि वो तुम पर रहम करे, ताकि खुदावंद की तरफ से बहाली आए, ताजगी आए, खुशहाली आए और खुदावंद अपने रहम को जारी करे, ताकि खुदावंद को गैरत आए अपने लोगों के ऊपर, ताकि खुदा अपनी मोहब्बत में फिर से उठ खड़ा हो और खुदावंद अपने गुस्से को एक तरफ रखकर अपने प्यार और अपनी मोहब्बत को और अपने फजल को याद करे। और आगे यूएल नबी बयान करता है और कहता है कि तुम मातम करो, जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शोहर के लिए टाट ओढ़कर मातम करती है। वो बयान करता है और कहता है कि ऐसे आपने कभी ऐसी जवान लड़की को देखा हो जिसका शोहर पहले ही साल में उनकी शादी के मर गया हो, तो आप उसकी हालत ज़ात को समझ सकते हैं, आप उसके दिल की कैफियत को समझ सकते हैं कि वो किस तरह से मातम करती है। तो यूएल बयान करता है और कहता है कि जब हम ना उम्मीदी में हैं, जब हमें कोई आस नजर नहीं आ रही, जब हमें आगे कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, तो फिर आइए इसी तरह जैसे एक जवान कंवारी जो है अपने शोहर के लिए मातम करती है, ऐसे ही आज हम खुदावंद के सामने, खुदा के तख्त के सामने मातम करे, गिरयाजारी करे और खुदा के रहम और उसके करम और उसके तरस को पुकारे। और फिर आगे वो बयान करता है 9वीं आयत में यूएल नबी और कहता है कि नजर की कुर्बानी और तपावन खुदा के घर से माकूफ हो गए हैं। वो कहता है कि जो खुदा के घर में कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी वो भी अब खत्म हो गई हैं। खुदावन के खिदमत गुजार काहिन मातम करते हैं और खेत उजड़ गए हैं, जमीन मातम करती है क्योंकि गल्ला खराब हो गया, नई मैं खत्म हो गई और रोगन जाया हो गया। वो बयान करता है और कहता है कि जमीन जो है वो उजड़ गई है, खेत जो है वो उजड़ गए हैं और इस उजड़ जाने की वजह से, इस कहत की वजह से जमीन मातम करती है और जो गल्ला था वो पड़ा खराब हो गया है, नई मैं जो है वो खत्म हो गई है और रोगन जो था, जो हमने संभाल के रखा हुआ था, वो सब जाया हो गया है।
तो इसलिए वो कहता है कि अपने गुनाहों पर मातम करो, खुदावंद के सामने रो, खुदावंद के सामने गिरियाजारी करो, ताकि वो हमारी जिंदगियों, हमारे खानदानों में से, हमारी कलीसिया में से, हमारे शहर में से, हमारे मुल्क में से हर तरह की आफत को, लानत को, दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को, परेशानियों को और मुश्किलात को वो दूर करे। आगे वो बयान करता है 11वीं आयत में और कहता है कि ए किसानों खजालत उठाओ, ए पाकिस्तान के बागबानों नोहा करो, क्योंकि गेहूं और जौ और मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए। वो कहता है कि वो फसल जो तैयार थी, जो कटने के करीब थी, वो बर्बाद हो गई है। अब जब सब कुछ बर्बाद हो गया है तो हम कहां से खाएंगे, कहां से अनाज को बेचकर हम कैसे मालो दौलत को हासिल करेंगे। वो कहता है कि ताक भी खुश्क हो गई, अंजीर का दरख्त मुरझा गया, अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए और बनी आदम से खुशी जाती रही। नूहा बयान करता, यूएल नबी बयान करता है और कहता है कि हालात जो हैं वो सब उल्ट चल रहे हैं, हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल उल्ट हैं। तो वो कहता है ए काहिनो कमरे कस कर मातम करो, ए मजबा पर खिदमत करने वालों वावियाला करो, ए मेरे खुदा के खादमों आओ रात भर टाट उड़ो, क्योंकि नजर की कुर्बानी और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से माकूफ हो गए। वो बड़ी नाउमीदी की हालत को बयान करता है, बड़े दुख को बयान करता है, बड़े करब को बयान करता है और ऐसे हालात को बयान करता है कि जहां पर हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आगे 17वीं आयत में वो बयान करता है और कहता है कि बीज ढेलों के नीचे सड़ गया, गल्ला खाने खाली पड़े हैं, खत्ते तोड़ डाले गए हैं, क्योंकि खेती सूख गई। जानवर कैसे कराहते हैं, गाय बैल के गल्ले परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए चरागाह नहीं है, हाँ भेड़ों के गल्ले भी नीस्त हो गए। फिर 19वीं आयत में लिखा है कि आग ने बियाबान की चरागाहों को जला दिया और शोला ने मैदान के सब दरख्तों को भस्म कर दिया। जंगली जानवर भी तेरी तरफ तकते हैं, क्योंकि पानी की नदियां सूख गईं और आग बियाबान की चरागाहों को खा गई। किस कदर अबतरी है, किस कदर बेसकूनी है, किस कदर दुख है, किस कदर करब है, किस कदर मुसीबत है। तो मेरे अजीजों, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हमें भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आते हैं, हमें ऐसी ही मायूसी और नाउमीदी नजर आती है। हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि मौत किस तरह हमारी गलियों में नाच रही है, मौत किस तरह गलियों में अपना रक्स दिखा रही है, और लोग जो हैं वो मौत की वजह से अपने घरों में सिमट कर बैठ चुके हैं। नाउमीदी और मायूसी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और हमें कोई आस नजर नहीं आ रही। हम अपने आप को इस यूएल नबी के दौर के लोगों के साथ रिलेट कर सकते हैं। उम्मीद और आस की डोर जो है वो टूटती हुई हमें नजर आ रही है। खुशी और शादमानी जो है वो ऐसे लगता है जैसे वो हमसे रूठ गई है, और हमें ऐसे लगता है कि जैसे खुशी और नुसरत के तराने जो हैं वो नोहा में बदल गए हैं। तो मेरे अजीजों, याद रखें, खुदा ना उम्मीदी में उम्मीद को पैदा करता है, खुदा हालात को बदलने की कुव्वत और कुदरत रखता है, खुदा आज भी कादरे मुतलिक है, खुदा आज भी वो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है जो वो करने का इरादा रखता है। तो लेकिन मेरे अजीजों, जरूरत इस अमर की है कि हम खुदा के कलाम की तरफ रजू करें, खुदा के कलाम की तरफ अपनी निगाहें दौड़ाएं, खुदा के कलाम की तरफ अपना दिल लगाएं, अपने सारे गुनाहों से, अपनी सारी बदकारी से, नापाकी से और नारास्ती से तौबा करें और खुदावंद के पास आएं और खुदावंद से कहें क्या खुदावंद तू हमारे हालात को बदल दे। और कलाम मुकद्दस हमें इसका तरीकाकार बताता है कि कैसे हम इस नाउमीदी से निकल सकते हैं, कैसे हमारे हालात बदल सकते हैं, कैसे हमारे दुख, तकलीफें, बीमारियां, परेशानियां और फिक्रें हमारी जिंदगी और हमारे खानदानों से, हमारे शहर से और हमारी कलीसिया से दूर जा सकती हैं। तो मेरे अजीजों, इसका तरीकाकार जो है वो यूएल नबी बताता है और वो कहता है 14वीं आयत में, वो कहता है कि रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावन अपने खुदा के घर में जमा करके उससे
फरियाद करो। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके हालात को बदले, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में मौजूजात करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में शिफा को लेकर आए, बहाली को लेकर आए, ताजगी को लेकर आए, खुशहाली को लेकर आए, तो फिर मेरे अजीजों तरीकाकार यहाँ पर खुदावंद ने हमें फराहम कर दिया है, और वो ये है कि रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके हालात को बदले, खुदा आपको बरकत पर बरकत दे, खुदा आपको तरक्की पर तरक्की दे, खुदा आपकी खुशहाली बख्शे, खुदा आपकी सारी मुश्किलात, सारे मसाइल और सारी परेशानियां आपकी जिंदगी से और आपके खानदान से दूर कर दे, तो फिर खुदावंद चाहता है कि हम मुकद्दस महफिल फराहम करें, और मुकद्दस महफिल में आए, और मुकद्दस महफिल में आकर अपने आप को खुदा के सामने खाकसार बनाएं। और फिर आगे दूसरे बाब की 12वीं आयत में यूएल नबी बयान करता और कहता है, खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियाजारी और मात मेरी तरफ रजू हो, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जे हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। यहाँ पर खुदा का कलाम हमें हौसला अफजाई देता है, हमें इनकरेज करता है कि हम खुदावंद के सामने गिरियाजारी करें, रोजा रखकर, और अपने आप को खुदावंद के सामने आजिज बनाकर खाकसारी की हालत में उसके सामने पेश करें, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को खुदावंद के सामने चाक करें, और अपने किसी नेक काम पर नहीं बल्कि खुदा के फजल पर तकिया और भरोसा करते हुए उसके पास आए, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा नहायत रहीम और करीम खुदा है, वो शफकत करने में गनी खुदा है, वो कहर करने से बाज रहता है, और वो कभी अजाब नाजिल नहीं करता रहता। और फिर आगे 19वीं आयत में लिखा है, जब खुदा के लोग ऐसा करते हैं तो फिर लिखा है, फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता करूंगा। जो कुछ सब कुछ फना हो गया था, खुदा उसमें हमें उम्मीद दिलाता है, और वो कहता है कि मैं तुमको अनाज दूंगा, खाने के लिए रोटी दूंगा, मैं तुम्हें तेल और मैं दूंगा, और तुम खूब शेर होगे, और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा। फिर आगे 21वीं आयत में लिखा है, खुदावंद बयान करता है, क्या जमीन हरासा ना हो, क्योंकि कलाम मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा कि जमीन जो है वो मातम करती है, तो खुदा जमीन को मुखातिब करते हुए कहता है, क्या जमीन हरासा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावन ने बड़े बड़े काम किए हैं, और वो जानवरों को, जो जानवर जो है वो भूख और फ्लास से परेशान थे, उनके लिए वो बयान करता है, और कहता है कि 22वीं आयत में, ऐ दश्ती जानवरों हरासा ना हो, क्योंकि बियाबान की चरागाह सब्ज होती है, और दरख्त अपना फल लाते हैं, और अंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं। खुदावंद यहाँ पर ना सिर्फ इंसानों की फिक्र करता है, बल्कि वो जानवरों की, जमीन की फिक्र करता है, दरख्तों की फिक्र करता है, और उनको वो खुशी का मुजदा देता है, खुशी की गुड न्यूज देता है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। फिर आगे 24वीं आयत में लिखा है, यहाँ तक कि खलिहान गेहूं से भर जाएंगे, और हौज नई मैं और तेल से लबरेज होंगे। खुदा हमें थोड़ी सी बरकत नहीं देगा, बल्कि वो कसरत की बरकत देगा, और लिखा है कि खलिहान गेहूं से भर जाएंगे, और हौज नई मैं से लबरेज होंगे, यानी ओवरफ्लो होंगे। और लिखा है 26वीं आयत में, और तुम खूब खाओगे और शेर होगे। खुदावंद मेरा और आपका खुदा हालात को बदलने की कुव्वत और कुदरत रखता है, वो मेरे और आपके हालात को बदलना चाहता है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम खुदा के कलाम के ऊपर अमल करें। लिखा है, और तुम खूब खाओगे और शेर होगे, और खुदावंद अपने खुदा के नाम की, जिसने तुमसे अजीब सलूक किया, सिताइश करोगे, और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान में हूँ, और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद हमारा खुदा हमारी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए तैयार है, वो हमें बहाल करने के लिए तैयार है, वो हमारे हालात को बदलने के लिए तैयार है, वो हमें खुशी का मुजदा देने के लिए तैयार है, वो हमें ना उम्मीदी से
उम्मीद में, हमारी ना उम्मीदी को उम्मीद में बदलने की कुवत रखता है। वो हमारी मायूसी को इत्तेकाद में बदलने की कुवत और कुदरत रखता है। वो हमारी जो आस टूट चुकी थी उसे फिर बहाल करना चाहता है। लेकिन शर्त यह है कि हम खुदावन के हजूर में रोजा रखकर, गिरियाजारी करते हुए, मातम करते हुए, अपने गुनाहों पर नादम होते हुए उसके सामने आए, ताकि खुदावन अपनी बहाली, ताजगी और खुशहाली को हमारी जिंदगियों और हमारे खानदानों में जारी करे। और फिर पहली बात कि हर तरफ हमें नाउमीदी और मायूसी नजर आती है। दूसरी बात कि हमें नाउमीदी में खुदा उम्मीद दिलाता है। और फिर तीसरी बात जो हम इस हवाले में देखते हैं वो है कि खुदा हालात को बदल देता है, खुदा चीजों को यकसर तब्दील कर देता है। तो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि जब खुदा हमारे हालात को बदलने को है, खुदा हमारी जिंदगियों में एक बड़ा काम करने को है, खुदा हमें उम्मीद दिलाने को है, और खुदा चाहता है कि हम खुदावन की उम्मीद में अपनी जिंदगी बसर करें। और जब खुदा चाहता है कि हम कसरत की बरकत पाएं, और खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आओ रोंदो क्योंकि हौज लबालब और कोलू लबरेज हैं, क्योंकि उनकी शरारत अजीम है। और खुदावन जो है हमारी शरारत के मुताबिक, हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं करता। और तीसरे बाब की 17वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद अपने लोगों की पनाहगाह और बनी इस्राइल का किला है, बस तुम जानोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। तो आइए मेरे अजीजों, जब खुदावंद हमारा खुदा सब कुछ करने की कुवत और कुदरत रखता है, वो हालात को बदल सकता है, तो फिर आइए आज खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू हमारे हालात को बदल दे। याद रखें, खुदा हर तरह के हालात को बदलने की कुवत और कुदरत रखता है। खुदा अपना इरादा, अगर खुदा अपने हमारे लिए बदी करने का इरादा रखा है तो खुदा अपने इरादे को बदल लेगा। अगर खुदा हमें छोड़ने का इरादा रखता है, तो अगर आप अपने आप को खाकसार बनाएंगे, आजिज बनाएंगे, तो खुदा अपने इरादे को बदल लेगा, क्योंकि खुदा अपना इरादा बदल लेता है। लेकिन उस वक्त जब खुदा के लोग उसके सामने खाकसारी, आजिजी, फरोतनी और इंकसारी की हालत में आते हैं, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब खुदा सदूम और अमूरा को हलाक करने को था तो अब्राहम ने इंटरवील किया और खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। जब खुदा बन इसराइल को बियाबान में हलाक करना चाहता था तो मूसा ने इंटरवील किया, तो खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। जब हिजकिय्याह बादशाह को कहा गया कि तू अपने खानदान का इंतजाम कर ले क्योंकि तू मर जाएगा, लेकिन जब उसने खुदा के सामने गिरियाजारी की, जब वो खुदा के सामने आजिज हुआ, तो खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। तो मेरे अजीजों, आज खुदा मेरे और आपके खानदान के बारे में, जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में खुदा अपना इरादा बदलने को है, अपनी मर्जी तब्दील करने को है। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने आप को खुदा के सामने आजिज बनाएं, खुदा के सामने खाकसार बनाएं, और खुदावंत से कहें कि खुदावंत तू रहम कर, खुदावंत तू अपने लोगों के ऊपर रहम कर, खुदावंत तू अपने लोगों की खुदावंत खुदा इस तनज़्ज़ुली को देख, इस गिरावट को देख, इस मुश्किल को देख, इस परेशानी को देख, और इस फिक्र को देख कर खुदावंत तू अपने लोगों के ऊपर रहम कर। हालेलुया।